श्री कल्कि के विशेष प्रिय सप्त चिरंजीवी इस समय धरती पर कहाँ हैं? प्रियजनों, आज की ऐतिहासिक चर्चा आप सबको अत्यंत रुचिकर एवं मधुरमय लगेगी। आप सबका इस चर्चा में हृदय से स्वागत है। भगवान श्री कल्कि के विशेष प्रियजन सप्त चिरंजीवियों की पावन पवित्र कथा शास्त्रों की ज्ञानवर्धक, भक्तिवर्धक, अद्भुत अमर गाथा है, जो युग युगों से गाई जाती रही है और आगे भी युगों तक गाई जाती रहेगी। इन सप्त चिरंजीवियों में तीन तो सीधे सीधे भगवान जी के ही अंशावतार हैं और एक भगवान को त्रिलोकी का दान देने वाला सबसे बड़ा दानी, शेष दो उनके भक्त तथा एक भगवान का कृपा पात्र है। अब इनके बारे में थोड़ा विस्तार से कहते हैं तो ध्यान दें। इनमें से भगवान श्री परशुराम एवं श्री वेदव्यास जी भगवान विष्णु के एवं श्री हनुमान जी भगवान शिव के अंशावतार हैं। महाराज बलि, जिन्होंने वामन अवतारधारी श्री विष्णु को त्रिलोकी का दान दिया था, जो भक्त शिरोमणि प्रहलाद जी के पौत्र तथा माँ लक्ष्मी जी के भाई हैं। इनको लक्ष्मी जी ने स्वयं ही भाई बनाया था। उन महाराज बलि को त्रिलोकी में कौन नहीं जानता। अब लंकाधिपति विभीषण की भगवत भक्ति भी जग विख्यात है। इनकी सहायता से ही भगवान श्री राम ने रावण पर विजय पाई थी। ये भगवान श्री कल्कि के परम प्रिय क्यों न होंगे। अब बात करते हैं श्री कृपाचार्य जी की, तो कौरवों के गुरु परम वीर भगवान के प्रिय भक्त सभी की स्वीकार्य हैं। अब अंत में कृपा पात्र अश्वत्थामा की बात करते हैं। ये गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र भारद्वाज के पौत्र थे, तथापि भगवान द्वारा इन्हें श्राप मिला था, किंतु उसके बाद ये भगवान के कृपा पात्र बन गए थे। अब बात आती है कि ये सातों इस समय कहाँ हैं, अर्थात धरती पर इनका निवास कहाँ पर है। तो ध्यान दें, भगवान परशुराम जी का पावन स्थान भगवान श्री कल्कि का गुरुकुल भी था, वो महेंद्रगिरी पर्वत है, जहाँ पर भगवान परशुराम जी का निवास है। हिमालय का गंधमादन पर्वत एवं हिमालय का ही त्रिकूट पर्वत, जहाँ माँ वैष्णो पवित्र गुफा में हैं, यहाँ भगवान श्री हनुमान जी का निवास है। महाराज श्री बलि का निवास स्वर्ग से भी कहीं अधिक भव्य एवं सुंदर सुतत लोक पाताल में है। महाराज विभीषण जी का स्थान अन्य दूसरे आयाम की पावनपुरी लंका में ही है, जो समय समय पर धरती के इस आयाम में भी आते जाते रहते हैं। अब बात आती है श्री व्यास जी की, श्री कृपाचार्य एवं श्री अश्वत्थामा जी की। तो ये एक नियत स्थान पर कहाँ रहते हैं, इसका कोई संधान नहीं है। हाँ, ये पृथ्वी का भ्रमण करते रहते हैं एवं भारत में कई स्थानों पर इनका आना जाना लगा रहता है। ये सप्त चिरंजीवी भगवान श्री कल्कि को विशेष प्रिय हैं तथा ये भगवान का कार्य सदैव करते रहते हैं तथा भगवान के प्रधान सहयोगियों में इनका विशिष्ट स्थान है। ये सारे चिरंजीवी भगवान श्री कल्कि की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भगवान के आने के बाद ये भगवान की आज्ञा अनुसार उनका प्रिय करेंगे एवं भगवान श्री कल्कि के साथ ही इस धरती का त्याग कर परलोक गमन करेंगे। प्रिय भक्तों, दूसरी बात यह है
कि ये सातों चिरंजीवी अपनी महान शक्ति युक्ति के द्वारा भगवान श्री कल्कि का दुष्टों के नाश में, पापियों के संहार में, पाप का अंत करने में, कलयुग का नाश कर सतयुग की स्थापना करने में अत्यंत विशिष्ट साथ देंगे, सहयोग करेंगे। महादुष्ट कल के विनाश में श्री हनुमान जी एवं परशुराम की विशेष भूमिका होगी। वैसे भी धर्म की स्थापना एवं अधर्म के नाश के लिए ये सातों चिरंजीवी बराबर सक्रिय हैं। अपने तप के द्वारा, युक्ति के द्वारा, अपने सद्विचारों के प्रसार के द्वारा भगवान कल्कि का कार्य संसाधन ये कर रहे हैं। इस तरह से ये माता वैष्णो जो त्रिकूट पर्वत की पवित्र गुफा में बैठी हैं, उनका भी यह साथ दे रहे हैं। भगवान श्री कल्कि के विशेष कृपा पात्र हैं, इसीलिए जब ये इनकी सहायता की आवश्यकता होगी तो ये खुलकर भगवान श्री कल्कि का साथ देंगे। इसीलिए भगवान कल्कि को विशेष प्रिय हैं। आज बस इतना ही। अब हम माँ पद्मा एवं माँ रमा के साथ भगवान श्री कल्कि को बारंबार नमस्कार करते हैं, बारंबार नमस्कार करते हैं। धन्यवाद।